क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंट्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करेंगे कि कार्बन क्या होता है, किस तरह की उसकी बॉन्डिंग होती है, वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो अगर हम एक लिस्ट बनाएं जो कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या क्या आइटम्स या आर्टिकल्स पड़े हुए हैं उन चीज़ों की, तो उन चीज़ों के अगर बेस में हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कि सारी ही जो चीज़ें हमने लिस्ट में ली है वो सभी एक एलिमेंट्री कंपाउंड, एक एलिमेंट्री एलिमेंट कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो कार्बन जो है वो हमारे नेचर के अंदर बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो नीड है वो उतनी ही ज़्यादा हाई है। मतलब कार्बन है बहुत लो अमाउंट में, लेकिन उसकी नीड जो है वो उतनी ही ज़्यादा हाई है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम सभी के लिए। जितनी भी आर्टिफिशियल थिंग्स हो गई वो सब कार्बन से बनी हुई है। इनफैक्ट जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का बेस भी जो है वो कार्बन ही है। तो कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है हम लोगों के लिए, उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम इस लेक्चर इन चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कार्बन के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कार्बन खुद के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे, इसको समझते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, क्लियर, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो वो होगा 2 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एक C4- एनायन का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6 प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता। सेकंड ऑप्शन कार्बन के पास है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लूज़ करके C4+ कैटाइन का फॉर्मेशन कर दे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये प्रोसेस भी कार्बन फॉलो नहीं कर सकता। तो कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, दैट्स वाई वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ उनकी शेयरिंग करता है। क्लियर? ये दोनों कंडीशन कार्बन फॉलो नहीं कर पाया था, इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, आइदर विद द अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। और एज ए रिज़ल्ट जो शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होकर हमें मिलता है, दैट बॉन्ड इज़ नॉन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है उनकी शेयरिंग हो रही है, उस बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड है। सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो एटम्स के बीच में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, देन द बॉन्ड इज़ नॉन एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल F2, Cl2, H2 ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनको आगे हम और समझेंगे। नेक्स्ट इज़ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिमिलरली जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो उसे हम बोलेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल हो गया O2 CO2।
नेक्स्ट इज़ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी एटम के अंदर 2 एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, देन द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ नॉन एज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल है N2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझा कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होती है। अब उस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है उसका रिप्रेजेंटेशन करने का एक मेथड है। क्लियर। तो यहाँ कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं अबाउट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज़ H2। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए कार्बन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं और इस तरह से वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द CH4। तो CH4 में हम समझें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और उसे रिक्वायर्ड है 4 और। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और उसे रिक्वायर्ड है 1 और। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे विद द कार्बन एटम, जिससे कार्बन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और हर इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेंगे और स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। सिमिलरली विद द CO2, ये तो एग्जाम्पल थे ये दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, क्योंकि इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है CO2। सो क्लियर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट द कार्बन, की कार्बन क्या होता है और किस तरह की बॉन्डिंग कार्बन के अंदर होती है। फर्दर हम अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन स्टडी करने वाले हैं। क्लियर।